न पानी, केवल चारों ओर फैली एक रहस्यमयी शांति, और उस शांति के भीतर छुपा हुआ एक ऐसा भय जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक घाटी है, वीरान, उजड़ी हुई, मृत प्रतीत होती हुई, और इस घाटी में फैली हैं सैकड़ों नहीं हजारों सूखी बेजान हड्डियां, बिखरी हुई, एक दूसरे से अलग, जैसे सदियों पहले कोई बड़ी तबाही यहाँ से गुजरी हो। और इसी रहस्य में डूबे माहौल में प्रवेश करता है एक आदमी, नबी यहेजकेल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ अपने समय के लोग ही नहीं बल्कि ईश्वर खुद पुकारते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के जरिए कोई ऐसी चीज दिखाने वाली है जो केवल मनुष्यता नहीं बल्कि चेतना को भी झकझोर देगी। जैसे ही वह इस घाटी में उतरता है, वह एक ऐसे दृश्य का साक्षी बनता है जिसे समझ पाना किसी साधारण बुद्धि के लिए संभव नहीं। चारों ओर बिखरी हड्डियां सभी सूख चुकी हैं, न उनमें कोई मांस है, न रक्त, न जीवन की कोई परछाई, केवल एक वीरान श्मशान जैसा प्रतीत होता हुआ दृश्य जो उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। और तभी न जाने कहां से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? ये कोई आम सवाल नहीं था, बल्कि समय और अस्तित्व का सबसे गहरा सवाल था। ये पूछने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये था स्वयं ईश्वर, वो शक्ति जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। यहेजकेल थोड़ा ठहर कर उत्तर देता है, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। और उसी क्षण वह अनुभव करता है कि यह केवल एक घाटी नहीं है बल्कि एक दिव्य परीक्षण स्थल है, एक रहस्य का द्वार है, जहाँ कुछ ऐसा घटने वाला है जो न तो इतिहास में लिखा गया है और न विज्ञान में समझाया गया है। ईश्वर आदेश देते हैं, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। जरा सोचिए, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं वहाँ बोला जा रहा है। यह कोई पागलपन नहीं था, यह दिव्य योजना का हिस्सा था, एक ऐसा संकेत जहाँ शब्दों के जरिए जीवन को बुलाया जा रहा था। जैसे ही यहेजकेल इन हड्डियों से बोलता है, अचानक घाटी में कंपन होने लगता है। एक आवाज जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन हड्डियों को हिला रही हो। हड्डियां खड़खड़ाते हुए एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। पहले कंकाल बनते हैं, फिर उन पर मांस चढ़ता है, त्वचा आती है, मगर फिर भी वे सिर्फ शरीर हैं, निर्जीव, बिना आत्मा के, जैसे कोई खिलौने खड़े हों। और फिर एक दूसरी भविष्यवाणी होती है, आत्मा को पुकारा जाता है चारों दिशाओं से, हे आत्मा आ और इन मरे हुओं में समा जा ताकि ये जीवित हो जाए। और जैसे ही यह कहा जाता है, एक अद्भुत घटना घटती है। उन निर्जीव शरीरों में जान आ जाती है, वे सांस लेने लगते हैं, और वह पूरी घाटी जो कुछ समय पहले केवल हड्डियों से भरी थी, अब एक जीवित चलती फिरती सेना में बदल चुकी है। एक विशाल शक्तिशाली जीवित सेना। और यहेजकेल इस सब का प्रत्यक्षदर्शी बनता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच पुनरुत्थान था? क्या हड्डियां वाकई जिंदा हुई, या यह किसी प्रतीकात्मक भविष्यवाणी का हिस्सा था? क्या यह प्राचीन इजराइल की गुलामी और उसके स्वतंत्र होने की भविष्य की तस्वीर थी, या यह कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत था, जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को थोड़ा खोलने की कोशिश? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक दर्शन मानते हैं, एक अलंकारिक चित्र, एक भविष्यवाणी का रूपक। मगर कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि यह कोई आम दृश्य नहीं था। वे कहते हैं कि यहेजकेल ने एक ऐसा ब्रह्मांडीय प्रयोग देखा था जिसे ईश्वर ने स्वयं संचालित किया, न केवल इंसानी चेतना को जगाने के लिए बल्कि यह दिखाने के लिए कि जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां से ही असली शुरुआत होती है। क्या यह किसी प्राचीन विज्ञान का प्रमाण था, ऐसा विज्ञान जो हमारी समझ से परे है, या यह कोई दिव्य तकनीक थी जो मृत शरीरों को फिर से जीवित कर सकती थी? मिस्र की सभ्यताओं से लेकर भारत के पुनर्जन्म सिद्धांत तक हर संस्कृति ने मृत्यु के पार जीवन की किसी न किसी संभावना को स्वीकार किया है। मगर यहेजकेल की घाटी अलग है, क्योंकि यहाँ ना कोई देवता प्रकट होता है, ना कोई तांत्रिक क्रिया होती है, सिर्फ शब्द होते हैं, सिर्फ भविष्यवाणी और सिर्फ आज्ञा। और वही हड्डियां जो सदियों से निष्क्रिय पड़ी थी, उनमें जीवन की लौ जल उठती है। तो फिर क्या यह सचमुच हुआ था? अगर हाँ, तो क्या आज के विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है, या फिर यह आज भी एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो हमारी चेतना की सीमाओं से बहुत आगे है? यह घाटी केवल यहेजकेल की नहीं, यह हम सब की है। हमारी टूटी उम्मीदें, हमारे खोए रिश्ते, हमारे बिखरे विश्वास, वो सब कुछ जो कभी जीवित था और अब मृत हो चुका है। और जब हम उस घाटी की ओर देखते हैं तो हम खुद से पूछते हैं, क्या हम भी फिर से जीवित हो सकते हैं?
क्या उन सूखी हड्डियों की तरह हम भी फिर से खड़े हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब ईश्वर ने नहीं बल्कि हमारे अंदर की आत्मा ने देना है। यहेजकेल ने तो केवल भविष्यवाणी की थी, हड्डियां खुद उठी, खुद जी उठी, और यही है उस घाटी का सबसे बड़ा रहस्य और शायद सबसे बड़ा चमत्कार। सूखी हड्डियों की घाटी का दृश्य थम चुका है, मगर उस दृश्य की गूंज अभी भी बह रही है। समय के हर कोने में, हर युग के भीतर, हर उस आत्मा में जो कभी टूटी, कभी थकी और फिर भी उठ खड़ी हुई। यहेजकेल के सामने जो कुछ घटा वो केवल एक चमत्कार नहीं था, वो एक संवाद था, ईश्वर और मानवता के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, उम्मीद और हताशा के बीच। लेकिन अब हमें उस दृश्य के परे झांकना है, ये जानने के लिए कि क्या वाकई वह घटना वास्तविक थी, क्या हड्डियां सच में जिंदा हुई थी, या यह सब केवल एक गूढ़ प्रतीक था। और अगर यह प्रतीक ही था तो फिर इतना जीवंत क्यों, इतना सटीक क्यों, इतना विशिष्ट क्यों? क्या किसी नबी की कल्पना इतनी साफ, इतनी विस्तृत और इतनी क्रियाशील हो सकती है कि उसमें सूखी हड्डियां हिलती हैं, जोड़ती हैं और फिर खड़ी होकर चलने लगती हैं? क्या चेतना इतना विस्तारित हो सकती है कि वह मृत्यु को पार कर जाए और नए जीवन को देख ले? या फिर हम किसी और चीज के सामने खड़े हैं, किसी ऐसी रहस्यमयी शक्ति के जो समय समय पर खुद को चुनिंदा लोगों के माध्यम से प्रकट करती है ताकि हम अपने अंतर्मन की नींद से जागें? अगर यहेजकेल की दृष्टि केवल एक रूपक थी तो भी यह प्रश्न बना रहता है कि उस रूपक की जड़ें इतनी गहरी कैसे हैं? क्यों यह घाटी अब भी लाखों लोगों के दिलों में कांपती हुई सी जिंदा है? चलिए जरा इस पूरी घटना को उस दौर की ऐतिहासिक, धार्मिक और संभावित वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। हो सकता है कहीं कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस रहस्य के करीब ले जाए। यहेजकेल का समय वह था जब इजराइल का एक बड़ा हिस्सा बंधुआवास में था, बाबिलोनिया की सत्ता में, अपने घरों से दूर, अपने मंदिरों से जुदा, अपनी पहचान से अलग। यहूदियों के लिए यह एक आत्मिक मृत्यु थी। उनका विश्वास बिखर चुका था, उनकी पहचान धुंधली हो चुकी थी और भविष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे समय में यहेजकेल को यह दर्शन प्राप्त होता है। इस दृष्टि को कई विद्वान राष्ट्र के पुनरुद्धार का प्रतीक मानते हैं। जैसे सूखी हड्डियां एक मरा हुआ राष्ट्र थीं और भविष्यवाणी के जरिए ईश्वर ने उन्हें फिर से जीवित करने का वादा किया। यह दृष्टिकोण सही हो सकता है, लेकिन यहेजकेल की घाटी की जो विशेषताएं हैं वे इसे केवल एक राजनैतिक प्रतीक से कहीं आगे ले जाती हैं। वहां हड्डियों का हिलना, जोड़ना, फिर शरीर बन जाना और अंततः आत्मा का प्रवेश, ये केवल कल्पना नहीं लगते, ये किसी प्रक्रिया का वर्णन लगते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी मानव ज्ञान से बाहर है, लेकिन जिसकी संभावनाओं पर आज का विज्ञान भी नजर रखे हुए है। आइए यहाँ थोड़ी देर रुकें और विचार करें कि क्या यह प्रक्रिया किसी प्रकार की प्राचीन पुनरुत्थान तकनीक हो सकती है। हम जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं ऊर्जा, स्पंदन और चेतना के विज्ञान में हमसे कहीं आगे थी। मिस्र में ममीकरण सिर्फ शरीर को संरक्षित करने की विधि नहीं थी, बल्कि उसे आत्मा के लौटने के लिए तैयार रखने की प्रक्रिया भी मानी जाती थी। भारत में योग और प्राण विद्या के माध्यम से आत्मा और शरीर के संबंध को समझा और नियंत्रित करने का प्रयास हुआ। चीन में QI की अवधारणा आत्मा को जीवन ऊर्जा के रूप में देखती है और इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, मृत्यु को कभी अंतिम नहीं माना गया। अब अगर हम यहेजकेल की दृष्टि को इन सभी से जोड़कर देखें तो क्या यह संभव है कि उनके माध्यम से ईश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया का खुलासा किया जो उस समय की चेतना के परे थी? या शायद यहेजकेल को एक ऐसे समय या स्थान में ले जाया गया जहां उन्होंने एक एक्चुअल रिजरेक्शन प्रोटोकॉल को होते हुए देखा, जैसे आज हम फ्यूचर टेक, DNA रिवाइवल या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की थ्योरीज पर बात करते हैं। आज के वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि चेतना कोई मात्र मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि वह एक फील्ड या ऊर्जा हो सकती है जिसे ट्रांसफर या एक्टिवेट किया जा सकता है। यदि यहेजकेल की घाटी एक गूढ़ प्रयोगशाला थी और वहां की हड्डियां एक मृत संस्कृति की नहीं बल्कि किसी डिवाइन प्रोजेक्ट की थीं, तो क्या हम एक बहुत ही एडवांस्ड रिजरेक्शन टेक्नोलॉजी की झलक देख रहे थे? क्या यह केवल आत्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर रिजेनरेशन का दृश्य था? और क्या उस आत्मा का प्रवेश किसी कॉस्मिक फोर्स के माध्यम से हुआ था, एक ऐसा एलिमेंट जो हमसे अभी तक छुपा हुआ है? इसी बिंदु पर रहस्य और विज्ञान का टकराव शुरू होता है और यही वह मोड़ है जहां बाइबल की भाषा
विज्ञान से मिलने लगती है। आत्मा चारों दिशाओं से आ, ये पंक्ति सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक दिशा आधारित एनर्जी एक्टिवेशन की ओर इशारा करती है। जैसे 4 कार्डिनल पॉइंट्स किसी टेस्ला कॉइल की तरह काम कर रहे हों और केंद्र में जीवन का पुनरुद्धार हो रहा हो। क्या यह किसी एंशिएंट एंटेना सिस्टम की ओर संकेत है? क्या ये वर्ड्स खुद में फ्रीक्वेंसीज थे जो डीएनए लेवल पर हड्डियों को रिएक्टिवेट कर रहे थे? अगर हाँ, तो यह हिजकेल उस प्रक्रिया के केवल दर्शक नहीं बल्कि एक संप्रेषक थे, एक माध्यम, एक ट्रिगर, एक ह्यूमन ट्रांसमीटर। और यही वह बात है जो इस पूरी कहानी को केवल धार्मिक कथा से हटाकर एक गूढ़ वैज्ञानिक पॉसिबिलिटी में बदल देती है। लेकिन फिर भी, चाहे वह प्रतीक हो या प्रयोग या कोई प्राचीन दिव्य तकनीक, इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह आज भी मनुष्य के भीतर उम्मीद पैदा करती है। यहेजकेल की घाटी केवल इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन से हार चुका है, जो टूट चुका है, बिखर चुका है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे समय में जब वह अपनी ही सूखी हड्डियों पर रो रहा होता है, एक आवाज आती है, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? और फिर जब वह विश्वास करता है, जब वह बोलता है, जब वह अपनी आत्मा को पुकारता है, तो कुछ बदलता है। यह कहानी केवल यह नहीं कहती कि मृत शरीर जीवित हुए, ये कहती है कि जहां उम्मीद मर गई हो वहां भी चेतना फिर से उठ सकती है। और यही इसकी सबसे गहरी शक्ति है। लेकिन अभी यह रहस्य अधूरा है क्योंकि हमने अब तक केवल दृश्य देखा है, उसका प्रभाव महसूस किया है, लेकिन उस शक्ति को पूरी तरह समझा नहीं। अगली कड़ी में हम उस आत्मा की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। वो चेतना जो हड्डियों में आई, क्या वह व्यक्तिगत आत्मा थी या कोई सामूहिक चेतना? क्या यह कोई एंजेलिक फोर्स थी या एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी? और क्या आज भी किसी को यह प्रक्रिया दोहराने का ज्ञान है? क्या आज भी कहीं ऐसी घाटियां हैं जहां सूखी हड्डियां नई सांसों का इंतजार कर रही हैं? अब तक हम यहेजकेल की घाटी को एक रहस्य की तरह देख चुके हैं, एक ऐसा दृश्य जो सदियों से लोगों के दिलों में कांपता रहा है। मगर वह रहस्य अधूरा था। अधूरा इसीलिए क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभी छुपा हुआ था, आत्मा। वो आत्मा जिसे चारों दिशाओं से बुलाया गया, जिसे इन सूखी हड्डियों में प्रवेश करना था ताकि वे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति बन सकें। लेकिन अब सवाल यह है, वह आत्मा थी क्या? क्या वह किसी विशेष व्यक्ति की आत्मा थी या कोई सामूहिक चेतना? क्या वह कोई दिव्य उपस्थिति थी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई रूप? क्या हम उस आत्मा को पहचान सकते हैं या फिर वो कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? यहेजकेल की किताब में जो बात सबसे रहस्यमयी रूप से दर्ज है वह यही है कि पहले हड्डियां जुड़ती हैं, मांस चढ़ता है, त्वचा आती है और फिर भी वे निर्जीव रहती हैं। और तब आदेश होता है कि हे आत्मा, चारों दिशाओं से आ और इन मरे हुओं में समा जा। ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, यह एक जागृति थी, एक कॉस्मिक कॉल, एक एनर्जी ट्रांसमिशन। अब जरा सोचिए, एक नबी जो मध्य पूर्व की वीरान भूमि में खड़ा है, वह एक इनविजिबल फोर्स को बुला रहा है 4 दिशाओं से और वो शक्ति हड्डियों में प्रवेश करती है। क्या यह महज प्रतीकात्मक है या यह किसी प्राचीन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की तकनीक थी? इस आत्मा को रूह कहा गया है। हिब्रू में इसका अर्थ है ब्रेथ, विंड, स्पिरिट, यानी एक साथ हवा भी, सांस भी और आत्मा भी। और यहाँ से शुरू होता है वह बिंदु जहाँ भौतिकता और आत्मिकता एक दूसरे में घुलने लगती है। क्योंकि यहेजकेल की दृष्टि में जो आत्मा आती है वह न कोई भूत है न कोई स्वर्गीय फरिश्ता, वह है एक यूनिवर्सल स्पिरिट जो शायद हम सबके भीतर भी होती है लेकिन किसी कारणवश निष्क्रिय हो जाती है। क्या यह चेतना का कोई ऐसा रूप है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या प्राचीन संस्कृतियां इसके प्रयोग को जानती थी? और क्या यह रिजरेक्शन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना का था? आइए कल्पना करें कि वो हड्डियां किसी समय की मृत सेना नहीं थी बल्कि प्रतीक थी, एक पूरे समाज की, उनके विचारों की, उनकी स्मृतियों की, उनके अनुभवों की। और वह आत्मा जो आई वो केवल जीवन नहीं लाई बल्कि स्मृति, उद्देश्य, दिशा और पहचान भी लाई। क्या यह संभव है कि यहेजकेल ने एक डोरमेंट सिविलाइजेशन को फिर से अवेकन होते देखा? क्या यह रेजरेक्शन केवल शारीरिक नहीं था बल्कि स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल भी था, जैसे कि समय के किसी पुराने पन्ने को फिर से जीवित कर दिया गया हो? अब जरा रुकिए और सोचिए, आत्मा के चारों दिशाओं से आने का क्या अर्थ है?
क्या यह किसी चक्र, किसी भौगोलिक ऊर्जा प्रणाली या किसी एंशिएंट ग्रिड की ओर इशारा करता है? कई रहस्यवादी मानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ एनर्जी पॉइंट्स हैं, जैसे ले लाइंस या सेक्रेड नोड्स, और येजकेल की घाटी उनमें से एक हो सकती है। क्या आत्मा को 4 दिशाओं से बुलाने का तात्पर्य यह था कि इन एनर्जी पॉइंट्स को सिंक्रोनाइज किया जा रहा था ताकि एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस चैनल खोला जा सके? और क्या वो चेतना जो आई वो किसी एक आत्मा की नहीं बल्कि कलेक्टिव मेमोरी की थी, जैसे एक लाइब्रेरी जिसे एक्सेस किया गया हो? अब यहाँ पर यह सवाल भी उठता है, क्या येजकेल खुद जानता था कि वह क्या कर रहा है, या वह सिर्फ एक माध्यम था? क्या आत्मा खुद जानती थी कि उसे कहां जाना है, या वह केवल एक कॉस्मिक इंस्ट्रक्शन का पालन कर रही थी? और अगर यह आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता थी तो क्या वह अब भी कहीं मौजूद है? क्या आज भी कोई इसे बुला सकता है? क्या आज भी किसी वीरान घाटी में, किसी टूटे हुए समाज में, किसी थकी हुई आत्मा में यह चेतना लौट सकती है? यह सब सोचकर एक बात स्पष्ट होती है, यह आत्मा कोई सीमित शक्ति नहीं थी, यह कोई निजी तत्व नहीं था, यह एक ऐसी यूनिवर्सल फील्ड थी जो हर उस जगह पहुंच सकती थी जहां हड्डियां हैं मगर जीवन नहीं, शरीर है मगर आत्मा नहीं, उम्मीदें हैं मगर कोई दिशा नहीं। और यही है येजकेल की दृष्टि की सबसे अद्भुत बात। वह केवल एक डेड आर्मी को रिवाइव नहीं करता, वह जीवन और चेतना के संबंध को पुनर्परिभाषित करता है। वह दिखाता है कि शरीर अपने आप में कुछ नहीं जब तक उसमें आत्मा न हो, और आत्मा अपने आप में अधूरी है जब तक उसे कोई मकसद, कोई राह, कोई दायित्व न मिले। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया जीवन जन्म लेता है, एक नया युग शुरू होता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है आत्मा का अगला प्रश्न कि क्या वह केवल इसीलिए आई थी? क्या उसकी भूमिका सिर्फ हड्डियों को खड़ा करना थी, या वह अब भी वहां है हमारी प्रतीक्षा में? क्या उस घाटी में केवल एक सेना खड़ी हुई थी, या एक ऐसी चेतना जो आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए, बदलने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए आई थी? क्या हम उस आत्मा को आज भी बुला सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? क्या इसके लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत है, या फिर वह घाटी हर उस इंसान के भीतर है जो टूटा है, बिखरा है और फिर भी जीना चाहता है? क्या वह आत्मा आज भी बोलती है, और अगर हाँ तो क्या हम उसे सुन पा रहे हैं, या हम अपनी दुनिया के शोर में, अपने दर्द की चुप्पी में उसे खो चुके हैं? ये प्रश्न सिर्फ येजकेल से नहीं है, ये हम सब से है, क्योंकि आत्मा कोई अतीत की चीज नहीं, वह वर्तमान की भी उतनी ही सजीव सत्ता है। अगली कड़ी में हम इसी आत्मा की शक्ति को आज की दुनिया में महसूस करने की कोशिश करेंगे। क्या आज भी पुनरुत्थान संभव है? क्या विज्ञान इस आत्मा को समझ पा रहा है? और क्या एक दिन हम भी हड्डियों से नहीं, चेतना से पुनर्जीवित हो सकते हैं? हजारों साल बीत गए उस दिन को जब येजकेल ने वीरान घाटी में सूखी हड्डियों को देखा था, जब उसने एक भविष्यवाणी की और उन हड्डियों ने हिलना शुरू किया, जब मांस चढ़ा, त्वचा आई और अंत में आत्मा का प्रवेश हुआ। वह घटना समय की रेत में एक अमिट छाप छोड़ गई, लेकिन उसका असर वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह केवल एक क्षण नहीं था, वह चेतना की एक लहर थी जो अनंत काल तक बहती रही, और अब हमारे समय में भी उसकी गूंज सुनाई देती है। अब सवाल यह है, क्या आज भी वैसा पुनरुत्थान संभव है? क्या आधुनिक विज्ञान जो परमाणुओं से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक को समझने का दावा करता है, उस आत्मा की प्रक्रिया को समझने के करीब पहुंचा है, या फिर हम उस ज्ञान से अभी भी मीलों दूर हैं जिसे येजकेल ने एक पल में अनुभूत किया था? विज्ञान ने आज जिस स्तर पर चेतना को देखा है वह चौंकाने वाला है। पहले चेतना को केवल मस्तिष्क की उपज माना जाता था, एक बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट, लेकिन अब कई वैज्ञानिक, दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी यह मानने लगे हैं कि चेतना एक स्वतंत्र सत्ता हो सकती है, शायद एक यूनिवर्सल फील्ड, एक क्वांटम स्तर की एनर्जी जो केवल शरीर से बंधी नहीं है। MIT, स्टैनफोर्ड और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अब कॉन्शियसनेस एज अ फंडामेंटल फोर्स पर गंभीर शोध हो रहा है। यही विचार येजकेल की दृष्टि के बेहद करीब है कि शरीर, हड्डियां, अंग सब कुछ होते हुए भी जीवन तब तक अधूरा है जब तक चेतना नहीं प्रवेश करती। इसका मतलब ये हुआ कि चेतना कोई मस्तिष्क में बनने वाला इल्यूजन नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है, जो किसी डेड सिस्टम में भी नए सिरे से प्रवाहित की जा सकती है। और यही वह बात है जो पुनरुत्थान को धार्मिक कथा से बाहर निकालकर
साइंटिफिक हाइपोथेसिस बना देती है। लेकिन यहाँ से एक और रहस्य शुरू होता है। क्या यह चेतना केवल जीवित रहने का तत्व है या इसके अंदर कोई हायर इंटेलिजेंस, कोई डिवाइन मेमोरी भी है? क्योंकि यहेजकेल की घाटी में जो आत्मा आई वह केवल जीवन नहीं लाई, वह दिशा भी लाई, पहचान भी लाई और एक कलेक्टिव उद्देश्य भी। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि चेतना सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन फील्ड भी है? और अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में ऐसे उपकरण बन सकेंगे जो चेतना को न केवल पकड़ सकें बल्कि पुनः शरीर में भेज भी सकें? आज का न्यूरो साइंस इस दिशा में बेहद आरंभिक अवस्था में है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कुछ ऐसी संभावनाओं की ओर संकेत दिए हैं जो हमें इस रहस्य के करीब ला सकती हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट वह अवस्था जहां दो पार्टिकल्स एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी तेज जुड़ते हैं। क्या ये चेतना के टुकड़े हैं? और क्या आत्मा जो यहेजकेल ने देखी उन्हीं इनविजिबल थ्रेड्स की एक हायर फ्रीक्वेंसी थी जो शरीर को एक्टिवेट कर रही थी? यह विचार तब और रहस्यमय हो जाता है जब हम एंशिएंट कल्चर्स की बात करें। मिस्र, भारत, तिब्बत, माया सभ्यता, सभी ने मृत्यु के बाद चेतना के बने रहने की बात की है। भारत में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी कहा गया है और यौगिक परंपरा में इसे प्राण के रूप में जाना जाता है जो चारों दिशाओं से शरीर में प्रवेश करता है। यह हूबहू वही प्रक्रिया है जो यहेजकेल ने देखी। क्या वह आत्मा दरअसल यूनिवर्सल प्राण था? और क्या उसका आह्वान केवल शब्दों से नहीं, एक डीप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से हुआ था? अब सोचिए, क्या हम आज के विज्ञान से ऐसी फ्रीक्वेंसीज दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या डीएनए के स्तर पर कोई ऐसा रेजोनेंस क्रिएट किया जा सकता है जिससे मृत कोशिकाएं पुनः सक्रिय हो जाएं? आज के एपिजेनेटिक्स ने दिखाया है कि हमारे विचार, भावनाएं और फ्रीक्वेंसीज शरीर के जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, यानी चेतना मैटर को प्रभावित कर सकती है। तो क्या रिजरेक्शन एक चेतना आधारित टेक्नोलॉजी हो सकती है? लेकिन यहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि ऐसा संभव है तो क्या कोई अब तक इसे दोहरा पाया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सूखी हड्डियों को पुनर्जीवित किया हो? इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत सीमित हैं, मगर कुछ रहस्यवादियों, योगियों और संतों के इर्द गिर्द ऐसी कहानियां अवश्य घूमती हैं। भारत में यौगिक समाधि से जागना, तिब्बत में रेनबो बॉडी और ईसा मसीह के पुनरुत्थान की घटनाएं, क्या ये सभी इस चेतना आधारित पुनरुत्थान के विभिन्न रूप हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यह कोई विज्ञान था जो अब खो गया है या केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी चेतना एक विशेष स्तर पर पहुंची होती है? यही वह बिंदु है जहां यहेजकेल की घाटी एक प्रयोगशाला बन जाती है, एक सेक्रेड साइट जहां मृत्यु को हराने का विज्ञान प्रकट होता है, मगर केवल उस आंख के लिए जो देख सके, उस आत्मा के लिए जो पुकार सके। शायद यही कारण है कि यह घटना सार्वजनिक नहीं थी। यहेजकेल अकेला था क्योंकि यह ज्ञान सार्वभौमिक होते हुए भी विशिष्ट चेतना के लिए आरक्षित है। आज की दुनिया जहां एआई, न्यूरोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी के सहारे अमरता की ओर बढ़ना चाहती है, वहां यहेजकेल की घाटी हमें याद दिलाती है कि बिना आत्मा के, बिना उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के हम केवल शरीरों का ढेर बनकर रह जाएंगे। और यह बात जितनी रहस्यमयी है उतनी ही चेतावनी भी कि पुनरुत्थान केवल शरीर का नहीं, चेतना का भी होना चाहिए। और वह चेतना केवल प्रयोगशालाओं में पैदा नहीं की जा सकती, वह आती है एक गहरे मौन से, एक दिव्य संवाद से, एक ऐसी भाषा से जो शब्दों के परे है। अब सोचिए, क्या आज भी कहीं कोई हड्डियों की घाटी है? क्या आज भी कोई नबी खड़ा है जो आत्मा को पुकार सकता है? या क्या हम सब में वह संभावना छुपी है? क्या हर इंसान, हर टूटे हुए विचार, हर बिखरे हुए समाज में वह चेतना प्रवेश कर सकती है? यहेजकेल की दृष्टि हमें बताती है, हाँ, ये संभव है, मगर उसके लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पार करना होगा। हमें न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को, विचारों को और चेतना की सूक्ष्म परतों को समझना होगा। शायद भविष्य का विज्ञान वही होगा जो यहेजकेल की घाटी से जन्मेगा, एक ऐसा विज्ञान जो मृत को फिर से जीना सिखाएगा, मगर शरीर से पहले आत्मा को। और तब यह रहस्य जो हजारों साल से हमारी आंखों के सामने है मगर समझ से परे है, वह खुलने लगेगा। और शायद तब हम जान पाएंगे कि पुनरुत्थान केवल किसी भविष्य वक्ता की दृष्टि नहीं बल्कि हमारी वास्तविकता का हिस्सा है जिसे हम भूल गए हैं। हमने यहेजकेल की रहस्यमयी घाटी को
एक दृष्टि की तरह देखा, एक भविष्यवाणी की तरह सुना और एक विज्ञान की संभावना के रूप में टटोला। हमने हड्डियों को जोड़ते देखा, मांस को चढ़ते हुए महसूस किया, त्वचा को ढकते देखा और अंत में आत्मा को प्रवेश करते देखा। लेकिन अब इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां यह कथा इतिहास नहीं रहती, रहस्य नहीं रहती, बल्कि एक दर्पण बन जाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। क्या यहेजकेल की घाटी केवल एक भौगोलिक स्थान थी या यह एक प्रतीक था हमारे अपने भीतर की उस सूखी, वीरान, टूटी हुई घाटी का, जहां कभी भावनाएं थीं, कभी उद्देश्य था, कभी ऊर्जा बहती थी, मगर अब केवल थकान है, शून्यता है, एक ऐसी चुप्पी है जो बोलती नहीं मगर चीखती है। क्या हम सबके भीतर ऐसी कोई घाटी नहीं है जहां कुछ मर चुका है? कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई विश्वास, कोई उम्मीद। और अगर ऐसा है तो क्या वह भी पुनर्जीवित हो सकता है? क्या यहेजकेल की कहानी केवल एक प्राचीन नबी की दृष्टि नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की आत्मा की पुकार है जो जीवन से हार गया है, जो अंदर से टूट गया है और फिर भी जीना चाहता है? आज का युग जितना तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही भीतर से खोखला हो चुका है। हमारी जेब में दुनिया की जानकारी है, लेकिन हमारे दिल में सवालों का अंधेरा है। हम मशीनों से बात कर सकते हैं, मगर खुद से संवाद करना भूल चुके हैं। ऐसे में यहेजकेल की घाटी फिर से हमारे सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? यह सवाल अब बाहरी नहीं, आंतरिक हो जाता है, क्योंकि आज की घाटी किसी युद्ध के मैदान में नहीं, हमारे मन में है। और हड्डियां अब शरीर की नहीं, हमारे सपनों की हैं, हमारे रिश्तों की हैं, हमारे टूट चुके भरोसे की हैं। तो क्या हम भी आत्मा को पुकार सकते हैं? क्या हम भी चारों दिशाओं से उस चेतना को बुला सकते हैं जो हमारे भीतर फिर से सांस भर दे, जो हमें खड़ा कर दे, जो हमारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक नए रूप में जोड़ दे? उत्तर है हाँ, मगर वह आत्मा कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। वह आता है जब हम अपने भीतर की वीरानी को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने टूटेपन को छिपाते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। वह आत्मा तब आती है जब हम खुद से, अपनी सच्चाई से, अपने दर्द से एक सच्चा संवाद करते हैं। वह आत्मा तब आती है जब हम दूसरों को सुनते हैं, माफ करते हैं, जब हम एक दूसरे की सूखी हड्डियों को देखकर भागते नहीं बल्कि उन्हें सहारा देते हैं। और तब वह शक्ति जो यहेजकेल की घाटी में प्रकट हुई थी, वह हमारे भीतर भी जग सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुनरुत्थान केवल मृत्यु के बाद नहीं होता, वह जीवन के बीच में भी संभव है। जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं और फिर उठते हैं, तब हर बार वह आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करती है। हर बार जब कोई अपने अतीत की राख से उठकर नए जीवन की ओर बढ़ता है, तब वह एक जीती जागती भविष्यवाणी बन जाता है, यहेजकेल की तरह। हर बार जब कोई बिखरे हुए शब्दों को जोड़कर फिर से बोलना सीखता है, जब कोई अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाता है, तब सूखी हड्डियां फिर से सांस लेती हैं। इसलिए यह कहानी केवल यहेजकेल की नहीं, यह कहानी तुम्हारी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है। ये उन सब की है जिन्होंने कभी जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा और फिर भी किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें फिर से खड़ा किया। चाहे वह प्रेम हो, विश्वास हो, संगीत हो, शब्द हो, प्रार्थना हो या कोई एक इंसान की मुस्कान, वह आत्मा कई रूपों में आ सकती है। और जब वह आती है तब हड्डियां फिर से जीवन का गीत गाने लगती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, जब आपको लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो याद रखिए, यहेजकेल की घाटी केवल किताबों में नहीं, वह आपके भीतर भी है। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको वह आवाज भी सुनाई दे, हे आत्मा, चारों दिशाओं से आओ और इसमें प्रवेश करो। और तब आप जानेंगे कि जीवन की